डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हिट रही या फ्लॉप वो छोड़ दीजिए, सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा कि तुमने अपनी जेल में जो 2 चीनी नागरिकों को बंद कर रखा है उनको छोड़ो। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप चीन की जेल में बंद 2 चीनी नागरिकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी नागरिक नहीं, चीनी नागरिक जो चीन में रहे, चीन से जुड़े, चीन में उन्होंने सांसें ली, उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला और कौन है वो 2 नागरिक जिनको जिनपिंग ने जेल में डाला है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं उनकी तत्काल रिहाई हो? आइए आपको बताते हैं। एयरफोर्स 1 जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान है, उसके अंदर से आपको पता है वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप कर देते हैं। अब एयरफोर्स 1 में थे तो पत्रकारों ने पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, सवाल दागा कि भैया उनकी रिहाई का क्या हुआ जो आप गए थे कि मैं उन दोनों को रिहा करा के लाऊंगा। तो अब इन दोनों के बारे में जरा जान लीजिए ताकि आपको यह पता चल जाए कि जिनपिंग ने आखिर इनसे किस दुश्मनी के तहत उनको जेल में डाला। पहले हम मीडिया टाइकून लाई की बात करते हैं। हांगकांग प्रो डेमोक्रेसी टाइकून जिमी लाई गेट्स 20 ईयर जेल। अब ये तस्वीर देखिए जिमी लाई की। ये इनका एक अखबार था, हांगकांग की आजादी की वकालत करता था और जिनपिंग के खिलाफ सच लिखते थे, गलत नहीं लिखते थे, सच लिखते थे। अब उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ा इस सेंस में कि इन्हें 20 साल की सजा सुना दी गई। अब 20 साल की सजा इनके लिए सिर्फ 20 साल की सजा नहीं है, बल्कि असल में वो सजाए मौत है। क्यों? जिमी लाई की एज है 78 साल। अब 20 साल की उनको सजा हुई है, 98 साल तक ये जेल में रह पाएंगे, चीनी सरकार के जुल्म सह पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए इनके 20 साल की सजा को सजाए मौत माना गया। पर आखिर इनकी गलती क्या थी, जरा आइए वो देखते हैं। हांगकांग के प्रो डेमोक्रेसी मीडिया टाइकून है, मतलब हांगकांग को पहले कभी ब्रिटेन का नियंत्रण था, उसने चीन को सौंप के भाग गया। अब हांगकांग कहता है नहीं भाई, ब्रिटेन गया गया, अब हम आजाद हैं। लेकिन चीन कहता है कि ताइवान की तरह तुम पर भी हमारा हक है। अब हांगकांग की डेमोक्रेसी को लेकर जिमी लाई अपने मीडिया आउटलेट, अपने समाचार पत्र के जरिए संघर्ष कर रहे थे। जिनपिंग को लगा यार अब तो पानी सर के ऊपर जा रहा है, डेमोक्रेसी मेरे राज में, यह कैसे हो सकता है? तो भैया इनको डाल दिया जेल में। अब जेल में जब इनको डाला तो इनके पेपर का नाम था एप्पल डेली, जिसकी वजह से जिसमें लिखी बातें शी जिनपिंग को, उनके रिजीम को बेचैन करती थी और इसलिए एक्शन ले लिया गया जिमी लाई पर। अब 2019 में बहुत भयानक प्रोटेस्ट हुए थे हांगकांग में, प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट, और स्टूडेंट ने, जेन जी ने बवाल मचा दिया था। चीनी पुलिस हाथ पांव फूल गए थे, ऐसे ऐसे हमले हुए थे उन पर। हांगकांग प्रो डेमोक्रेसी पब्लिशर जिमी लाई हॉनर्ड बाय डीडब्ल्यू। अब ये एक अलग खबर है कि दुनिया में इनका नाम है, कई जगह सम्मानित हो चुके हैं, 20 साल की जेल पाई और हांगकांग के लार्जेस्ट प्रो डेमोक्रेसी न्यूज़पेपर, उसके ये फाउंडर थे। डोनाल्ड ट्रंप डज नॉट फील ऑप्टिमिस्टिक फॉर जिमी लाई आफ्टर स्पीकिंग विद शी जिनपिंग। अब इनकी रिहाई के बारे में शी जिनपिंग से बात की डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन शी जिनपिंग ने क्लियर कट बोल दिया भूल जाओ, इस नाम को भूल जाओ, आगे बात करो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार मैंने बात तो की जिनपिंग से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जिमी लाई को छोड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का इनफैक्ट ये सरेंडर है शी जिनपिंग के आगे। हालांकि ग्लोबली प्रेशर बन रहा है कि इनको रिलीज करो, और 2020 में एक नया कानून लेकर आया था चीन, उसी कानून का इस्तेमाल करके जिमी लाई को जेल में डाला गया। अब दो शख्स को डोनाल्ड ट्रंप ने जेल से छोड़ने को कहा था, एक की मैंने बात कर ली, दूसरे हैं ये बड़ा दिलचस्प केस है। चाइना अरेस्ट 30 क्रिश्चियंस, सम फियर इट्स द स्टार्ट ऑफ अ बिगर क्रैकडाउन। ये जो शख्स हैं, जो पास्टर वाली बात आ रही थी ना, थ्योरी, ये ईसाई धर्मगुरु हैं। अब इनके प्रभाव में आके चीन में ईसाइयों की तादाद बढ़ने लगी, लोग चर्च जाने लगे। चीन ने कहा अरे बाप रे, मार्क्स की थ्योरी पे हम चलते हैं, हम बताते हैं कि धर्म अफीम है और ये हमारे यहाँ लोगों को धार्मिक बना रहा। इतनी सी बात पे इनको, इनके कई सगे संबंधियों को, सगे संबंधी मतलब जो इनकी चर्च से जुड़े थे, इनके कई शिष्य कह लीजिए जो इनके अनुयायी थे, भाई जेल में डाल दिया। अब इनकी रिहाई के लिए भी
आवाजें उठ रही हैं। देखिए, चाइनीज फाउंडर एंड नियरली 30 अदर पेस्टर्स फ्रॉम जियोन चर्च नेटवर्क डिटेन्ड इन क्रैकडाउन। अब ये लेटेस्ट है, 2025 की बात है। इनके चर्च से जितने लोग जुड़े थे करीब 30 लोग पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। अब जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूं उनका नाम है पेस्टर इजरा जिन मिंगरी। इजरा जिन मिंगरी, और ये एक कोरियन माइनॉरिटी होती है एथनिक, उनसे ये जुड़े हैं। अब आप सोचिए, ये उनका परिवार है। Her dad was detained in China for leading a church. She hopes Trump can free him in meeting with Xi. इनको डाला गया, शी जिनपिंग ने जेल में डाला कि धर्म का ज्यादा ही प्रचार कर रहे हो, मेरी जनता को चर्च ले जा रहे हो। इस वजह से इन पर एक्शन हुआ। अब इनकी बेटी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपील की कि मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप अगर शी जिनपिंग से बात करेंगे तो इनको छोड़ दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार इनकी रिहाई हो सकती है, पर वो जो मीडिया टाइकून था उसकी रिहाई बड़ी मुश्किल है। तो इनकी रिहाई के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से बात की और एक उम्मीद जताई। भाई इनके केस में तो उम्मीद भी नहीं जताई, लेकिन पेस्टर के केस में उम्मीद जताई है कि हां वो रिहा हो सकते हैं। और यही वो हेडलाइन है और यही वो खबर है जिसमें यह पता चलता है कि चीन का तानाशाह कैसे एक पादरी से और एक मीडिया ओनर से डरा हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।